हेलो गाइस, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 2, जो कि है हम कौन सा चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2, राइट। तो उसका लेक्चर 1 ऑलरेडी अपलोड किया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम। और साथ ही साथ अभी हम लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये समझेगा, बिकॉज ये कंटिन्यूएशन है। इंट्रोडक्शन हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में खत्म किया है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन खत्म हो गया था। अभी और 2 बचे हैं, जो कि है एक है मल्टीपल फिजन और एक है बडिंग। तो इसके बारे में हम देखने वाले, ठीक है। सो पहले मल्टीपल फिजन क्या है, देखो पहले वाला क्या था, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब क्या कि एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स बनाएगा, राइट। एक पेरेंट सेल मतलब एक पेरेंट 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। मल्टीपल फिजन नाम से समझ में आ रहा है कि मल्टीपल डॉटर्स फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे? मल्टीपल डॉटर्स। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, किस में देखने मिलता है, वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी मल्टीपल फिजन पहले ये समझ लो कि ये क्या कर रहे हैं हम, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल फिजन, तो ये हमें देखने मिलता है एमीबा में और अदर प्रोटिस्ट में। एमीबा एंड किस में? अदर प्रोटिस्ट। तो जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोटिस्ट क्या होता है, प्रोटोजोआ का एक क्लास है, तो उसमें बहुत सारे आते हैं, एन नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आते हैं, बट एमीबा मोस्टली मल्टीपल फिजन परफॉर्म करता है। बाकी भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है प्रोटिस्ट के, जैसे कि पैरामेशियम, यूग्लिना, बट वो मोस्टली बाइनरी फिजन ही परफॉर्म करते हैं। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, देखो जब कभी भी एक अनफेवरेबल कंडीशन आता है। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब क्या, जैसे कि हम हमारा एग्जांपल लेते हैं, देखो नो डाउट अगर समझो मुंबई के रहने वाले, ठीक है, हमें मुंबई का एनवायरनमेंट सूट होता है, हमें मुंबई का वड़ा पाव अच्छा लगता है, हमें मुंबई का ताजा मतलब CST मरीन ड्राइव अच्छा लगता है, राइट। अगर वही हमको आज मुंबई से उठा के कल राजस्थान में फेंक दिया, ठीक है, जहाँ पे इतनी धूप होती है, सब रेगिस्तान होता है, ऐसे डेजर्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, तो आप पहले 1-2 दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि अरे कहाँ आ गए हम, मुंबई हमारा अच्छा था, राइट, क्योंकि हमें एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो वैसे ही यहाँ पे होता है। यहाँ पे क्या होता है मल्टीपल फिजन में कि जो एमीबा होता है, ठीक है, जो एमीबा मतलब क्या, बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया है, अगर कभी भी इसको अनफेवरेबल कंडीशन दिखता है, अनफेवरेबल मतलब क्या, जो हमारे फेवर में नहीं हो, हमारे फेवर में नहीं हो, तो वैसे ही एमीबा का समझो कुछ फेवरेबल कंडीशन होगा। फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या, उसको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, या फिर उसको आजू बाजू कुछ, तो मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मतलब उसको समझो आजू बाजू पेड़ पौधे नहीं चाहिए, उसको जंगल चाहिए, या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा, मतलब ऐसा कंडीशन जो एमीबा के लिए अच्छा नहीं है, एमीबा को वो कंडीशन नहीं पसंद, ठीक है, तो ऐसे टाइम पे क्या करता है, एमीबा खुद के बाजू में कवरिंग फॉर्म करेगा, खुद के आजू बाजू क्या करेगा, एक कवरिंग फॉर्म करेगा, ठीक है। मतलब अगर समझो एमीबा का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, एमीबा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे एकदम इरेगुलर शेप होता है, राइट। तो ऐसे एमीबा का स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एमीबा क्या करता है, खुद के आजू बाजू एक कवरिंग फॉर्म करता है। क्या करता है, खुद के आजू बाजू एक कवरिंग फॉर्म करता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे ये कवरिंग फॉर्म कर लेता है, तो इसके जो कवरिंग होता है, इसका जो कवरिंग होता है, इसको हम बोलते हैं सिस्ट। इसके कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। सिस्ट यानी कि क्या, एक कवरिंग, ठीक है। सी से याद रखो, सिस्ट मतलब क्या, एक कवरिंग। जैसे अगर समझो ये एमीबा है, ठीक है, अभी आड़ा टेढ़ा शेप है कैसे भी एमीबा का, इसने क्या किया, इसका कंडीशन मतलब इसको जब रिप्रोड्यूस करना था तो फेवरेबल कंडीशन नहीं था, तो इसने क्या किया, खुद के आजू बाजू एक कवरिंग बना ली, एक कवरेज, ठीक है, कवरिंग बना ली, और इसको हम बोलते हैं सिस्ट। तो ये जो सिस्ट वाला एमीबा है, इसको हम बोलते हैं एनसिस्टेड एमीबा। क्या बोलते हैं, एनसिस्टेड एमीबा, यानी कि EN, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्पेलिंग ताकि आप लोग को समझे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एनसिस्टेड एमीबा, ठीक है। मतलब क्या कि अगर ये ऐसा एमीबा है हमारा, तो इसके आजू बाजू क्या हो जाता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो इसको हम बोलते हैं एनसिस्टेड एमीबा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनसिस्टेड एमीबा। तो अब क्या होता है, ये वेट करता है, ठीक है, ये क्या करेगा, वेट करेगा जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाता। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाता, ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म नहीं करेगा। तो क्या होता है, इसने अपने आजू बाजू कवरिंग बना ली, तो अब ये क्या करेगा, ये कवरिंग के अंदर ही क्या करेगा, ये कवरिंग के अंदर ही क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। मतलब अंदर ही ऐसे समझो डिवाइड होगा, ठीक है, और ऐसे 2 छोटे छोटे एमीबा बनेंगे, फिर ये एमीबा डिवाइड होगा, फिर 2 एमीबा बनेंगे। तो ऐसे बहुत सारे वो कवरिंग के अंदर क्या होते हैं, एमीबा बनते रहते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, वो एमीबा के अंदर जो मतलब जो कवरिंग है उसके अंदर एमीबा बनते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ गया, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, तो क्या होता है, ये जो सिस्ट है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सिस्ट क्या कर रहा था, अनफेवरेबल कंडीशन में एमीबा को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो जैसी फेवरेबल कंडीशन आ जाता है, तो जो सिस्ट है ये क्या हो जाता है,
ब्रेक हो जाता है। सिस्ट क्या हो जाएगा? ब्रेक। यानी कि मतलब सिस्ट क्या होगा? फूट जाएगा। जैसे हमें कैसे अगर कोई फोड़ी आती है तो फूट जाता है तो उसके अंदर से पीप निकलता है, वैसे ही तो इधर क्या होता है, ये जो सिस्ट है ये ब्रेक हो जाता है और फिर जितने भी डॉटर सेल्स फॉर्म हुए थे वो क्या होते हैं, एक साथ में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल फिजन। आई होप सो आप लोगों को समझा रहेगा कि अभी हम मल्टीपल फिजन क्यों बोलते हैं। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल हम टॉर्टोटॉइस का भी ले सकते हैं, राइट। आपने कछुआ देखा होगा, अगर देखो वो नॉर्मली चलता रहता है, राइट, उसका जो कवरिंग होता है वो बहुत हार्ड होता है। तो अगर उसको ऐसा लगता है कि आजू बाजू कुछ डेंजर है या फिर कोई उसको हार्म करने के लिए आ रहा है तो वो क्या करे, खुद को अंदर ऐसे कवर कर लेता है, बराबर, वो कवरेज के अंदर। तो वैसे यहाँ पे भी सेम ही सीन है कि एमीबा को जैसे ही लगता है कि ये कंडीशन मेरे लिए फेवरेबल नहीं है या फिर मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, तो एमीबा क्या करेगा, खुद के आजू बाजू एक कवरिंग बना लेगा, खुद के आजू बाजू एक कवरिंग बना लेगा और इससे क्या होगा, वो कवरिंग से वो प्रोटेक्टेड रहेगा और अंदर ही अंदर रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा तो सिस्ट ब्रेक हो जाएगा और एमीबा फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझा रहेगा। अभी मतलब हम रीड करते हैं कि मल्टीपल फिजन मतलब जो भी मैंने नोट्स लिखे वो एक बार रीड कर लेते हैं। तो ये हमें किस में देखने मिलता है? एमीबा में और अदर प्रोटिस्ट में। प्रोटिस्ट मतलब क्या? प्रोटोजोआ। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किस में आते हैं? प्रोटोजोआ में आते हैं, यानी कि बहुत ही प्रिमिटिव, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, सेल ऑर्गन्स नहीं है, एक सिंगल सेल होता है उनके पास। ठीक है, दूसरा अभी यहाँ पे ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन मतलब कहीं ना कहीं अनफेवरेबल कंडीशन ही होता है। ऐसा कंडीशन जिसमें क्या एमीबा सर्वाइव नहीं कर सकते या फिर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए वो खुद के आजू बाजू क्या कर लेते हैं, कवरिंग फॉर्म कर लेते हैं। वो सब बाद में होता है, उससे पहले एक चीज़ होती है जो कि होता है सूडोपोडिया। अभी सूडोपोडिया मतलब क्या? देखो पहले पोडिया का मतलब समझते हैं। पोडिया का मतलब होता है पैर, उनके पैर। ठीक है, हमारे पैर को हम लेग्स बोलते हैं बट उनके पैरों को हम पोडिया बोलते हैं, पोडिया। ठीक है, तो सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स पैर। ठीक है, तो सूडो मीन्स व्हाट? फॉल्स एंड पोडिया मीन्स पैर। ठीक है, यानी कि फॉल्स लेग्स बोल सकते हैं। ठीक है, फॉल्स लेग्स। तो कैसे होता है? देखो अमीबा का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसा कुछ एमीबा का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आप लोग को, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये उसके जो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो इससे क्या होता है ना, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स जो है, ऐसे फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, इससे वो क्या करते हैं, मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, मतलब वो धीरे धीरे आगे मूव करेंगे, वैसा सब। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे उसको समझ में आता है कि अभी मैं और ग्रो नहीं कर सकता, फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये जो अगर समझो इतना इसका ग्रोथ हुआ है, ठीक है, तो इतने पे ही वो अटक जाएगा, उसके आगे वो ग्रो नहीं करेगा। ऐसे नहीं होगा कि ये थोड़ा और मतलब और ग्रो कर लिया, नहीं, वो क्या करेगा, जितना उसका ग्रोथ था वहीं पे वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वो क्या करता है, सूडोपोडिया का जो फॉर्मेशन है वो क्या कर लेगा, स्टॉप कर लेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाती है वो क्या करेगा, सिस्ट फॉर्म करेगा। सिस्ट मतलब क्या बोला था मैंने, एक कवरिंग फॉर्म करेगा, मतलब एक ऐसा एक कवरिंग फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो इसको हम अभी क्या बोलेंगे, एनसिस्टेड एमीबा। क्या बोलेंगे, एनसिस्टेड एमीबा। उसने एक प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या कर ली, अपने आजू बाजू फॉर्म कर ली। ठीक है, अभी क्या होता है, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन नहीं जाते, अनफेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा है, तब तक क्या होगा, ये वैसे ही सिस्ट में रहेगा। ठीक है, वैसे ही सिस्ट में रहेगा और इसको हमने क्या बोला है, एनसिस्टेड एमीबा। ठीक है, अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, ठीक है, तो क्या होगा, सिस्ट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, जितने भी एमीबा फॉर्म हुए, ठीक है, जितने भी ऐसे छोटे छोटे एमीबा डॉटर सेल्स जो फॉर्म हुए, ठीक है, वो क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएंगे, वो ऐसे रिलीज हो जाएंगे और अपना लाइफ क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली जीने लगेंगे। ठीक है, और ये जो ऐसे बहुत सारे जो एमीबा फॉर्म हो रहे, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एम्बुले। क्या बोलेंगे, एम्बुले। ठीक है, एम्बुले प्लूरल है वो। ठीक है, सिंगुलर एमीबा है, वैसे एम्बुले क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे बहुत सारे एम्बुलेस क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो अभी समझा आप लोग इसको मल्टीपल फिजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एट ए टाइम बहुत सारे एम्बुले फॉर्म हो रहा है और रिलीज हो रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं बर्डिंग। ठीक है, जितना इजी नेम है उतना ही इजी इसका कंटेंट है। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ जाएगा कि बर्डिंग क्या होता है। बर्डिंग का मतलब क्या, पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो आप लोग को समझेगा कि एग्जैक्टली ये दिखता कैसे है, फिर उसका जो बल्ज वगैरह है या फिर जो बर्डिंग है वो कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझते हम लोग कि ईस्ट कैसे होता है और फिर बल्ज वगैरह कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो देखो ऐसा ईस्ट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऐसा एक ईस्ट का स्ट्रक्चर होता है, ये उसका सेल हो गया और ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्मॉल बल्ज। बल्ज मतलब क्या कि जैसे समझो अगर हमें चोट लग जाती है, ठीक है, अगर हमने हमारा सर कहीं पटक लिया, वैसे तो पटकते नहीं है बट अगर कहीं चोट लग जाती है तो देखो महाराष्ट्रियंस बोलते हैं तेंगुड़ आ गया, मतलब तिलगुड़ आ गया, वैसे कैसे एक फुगा सा आ जाता है हमारे सर पे, राइट, एक बल्ज आ जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी क्या होता है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि यहीं पे होगा, कहीं पे भी एक बल्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बल्ज आ जाएगा, मतलब ऐसे एक छोटा सा बल्ज आएगा। ठीक है, बल्ज मतलब क्या,
ऐसे छोटा सा एकदम फुगा वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, जैसे हमको कैसे तेंगुड़ वगैरह आता है वैसे, तो ऐसे बल्ज फॉर्म होता है, ठीक है। फिर जैसे ये बल्ज फॉर्म होता है तो क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो पेरेंट सेल, ये पेरेंट सेल है हमारा, ठीक है, पेरेंट है हमारा, तो ये जो पेरेंट सेल के न्यूक्लियस है ये क्या होगा, 2 में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, 2 में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, इसमें से जो एक न्यूक्लियस है वो जाएगा इस बर्ड के अंदर। बल्ब जो है उसको ही हम क्या बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बर्ड। जैसे हम लोग प्लांट देखते हैं, राइट, प्लांट में कैसे बर्ड होता है, बर्ड को क्या बोलते हैं हम लोग, आई थिंक सो ये बोलते हैं कली या कुछ तो बोलते हैं, राइट, कली बोलते हैं। बर्ड वो कैसे, मोगरा का झाड़ आपने खासकर देखा होगा, मतलब मोगरा का जो प्लांट रहता है उसमें कैसे बर्ड फॉर्म होता है, उसके बाद वो फूल आते हैं, ठीक है। तो वैसे इसलिए इसको बर्ड बोला है, क्योंकि क्या हो रहा है, एक बल्ज, एक प्यारा सा एक छोटा सा बल्ज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और बल्ज को हम क्या बोलते हैं, बर्ड बोलते हैं, ठीक है, बर्ड बोलते हैं। तो क्या होता है कि एक बल्ज फॉर्म होगा, ठीक है, उसके बाद ये जो पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। फिर इसमें से जो एक न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, इस बर्ड के अंदर चला जाएगा, एक क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस इस बर्ड के अंदर चला जाएगा। और फिर क्या करेंगे कि ये जो पेरेंट है ये क्या करेगा, इसको ग्रो करने में हेल्प करेगा, इसको क्या करेगा, ग्रो, मतलब ग्रो होने में हेल्प करेगा। जैसे हमारे मम्मी पापा कैसे बोलते हैं ना, मतलब ऐसे नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिलीज में बोलते हैं, देखो 18 साल तक हमने तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब किया, तुमको जो जो चाहिए था सब दिया, अभी तुम्हारा देख लो। ऐसे नहीं बोलते, मतलब बोलते हैं ना कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यू हैव टू अर्न। तो वैसे यहाँ पे भी सेम होता है कि जब बर्ड ग्रो होता है तो समझो वो एकदम छोटा सा है, तो क्या करता है, पेरेंट उसको सपोर्ट करता है ग्रो करने में। फिर जैसे ही अच्छे से ग्रो हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ से डिटैच हो जाता है। डिटैच हो जाता है मतलब क्या, अलग हो जाता है, ठीक है, मतलब ये जो पूरा बर्ड है ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा पेरेंट सेल से, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितना भी जो बर्ड वगैरह सब फॉर्म होता है वो ये क्या होगा, अलग हो जाएगा पेरेंट से, और एक नया लाइफ क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, ग्रो, नया लाइफ क्या करेगा, एक स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बर्डिंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बर्डिंग। तो अभी यहाँ पे हम रीड करते हैं, देखो, अ स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द पेरेंट सेल। मतलब बल्ज जो है वो कहाँ पे अपीयर होगा, सरफेस। सरफेस मतलब क्या, ये जो उसके बाउंड्रीज दिख रहे हैं उसको हम बोलेंगे सरफेस। तो ऐसा नहीं यहीं पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बल्ज को ही हम क्या बोलते हैं, बर्ड, ठीक है, बल्ज को ही हम क्या बोलेंगे, बर्ड बोलेंगे, ठीक है। सेकंड, वन ऑफ द 2 डॉटर न्यूक्लियर एंटर्स इनटू द बर्ड। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि एक न्यूक्लियस क्या होता है, 2 में डिवाइड होगा, और उसमें से दोनों में से कोई भी न्यूक्लियस क्या होगा, बर्ड के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही पेरेंट सेल, उसको मैंने बोला कि ग्रो करने में हेल्प करेगा, बराबर, उसको बड़ा करने में हेल्प करेगा। तो जैसे उसका सफिशिएंट ग्रोथ हो जाता है, किसका, बर्ड का, ठीक है, जैसे उसका सफिशिएंट ग्रोथ हो जाएगा तो ये क्या होगा, जो बर्ड है वो पेरेंट से डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली जीने लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो बर्डिंग का बेस्ट एग्जांपल है वो है ईस्ट। ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंगस है। क्या है, फंगस है। एमीबा हमारा क्या है, प्रोटिस्ट है, ठीक है, भूलना नहीं, एमीबा हमारा प्रोटिस्ट है, एंड ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगाई, या फिर हम फंगस बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया है, ठीक है, बट आगे हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखना है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना कॉपी करो, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो गाइज, अभी हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है, बहुत सारे सेल्स है, ठीक है। इससे पहले हमने जो देखा वो था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट नोट आता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखना है तो कंफ्यूज नहीं होना, पता चला मल्टीसेलुलर का यूनिसेलुलर में लिखा, यूनिसेलुलर का मल्टीसेलुलर में लिखा, ठीक है, पूरा बिग जीरो मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम देखने वाले मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो इसमें टोटल 5 टाइप्स है, तो हम एक एक करके देखेंगे। तो 5 टाइप्स कौन कौन से, एक है फ्रैगमेंटेशन, एक है रीजनरेशन, और एक है बर्डिंग, और दूसरा जो 2 है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। पहले हम ये 3 देखते हैं। अभी पहले फ्रैगमेंटेशन क्या होता है वो हम समझते हैं, ठीक है। सो फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या, देखो नाम समझो, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, टुकड़े हो रहे हैं। जैसे कि समझो अगर हमारे घर पे सिबलिंग्स होते हैं, राइट, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन है, तो हम एक एक चीज़ के लिए झगड़ते, राइट। जैसे अगर समझो किटकैट खरीदा तो हम लोग कैसे किटकैट का भी आधा टुकड़ा करते हैं, मतलब बराबर एकदम 50-50 टुकड़ा कर दे, ताकि उसको भी ज़्यादा ना मिले या हमको भी कम ना मिले। वैसे तो वैसे फ्रैगमेंटेशन में होता है, मतलब क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है उसका क्या होगा, 2 टुकड़ा होगा, ठीक है, 2 पार्ट्स होंगे, और उसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स, ठीक है। इसलिए इस प्रोसेस का नाम हमने क्या दिया है, फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे समझते, देखो समझो ये हमारा एक पेरेंट है, ठीक है, पेरेंट सेल है, तो इसके क्या होंगे, फ्रैगमेंट्स होंगे, मतलब ये ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अभी फ्रैगमेंटेशन हमें किस में देखने मिलता है, हम वो देखते हैं। देखो यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या, द बॉडी ऑफ अ पेरेंट सेल ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स मतलब इतना याद रखो कि टुकड़ों में, ठीक है। और ये हमें देखने मिलता है एल्गे लाइक स्पायरोगाया, ठीक है, एल्गे लाइक स्पायरोगाया। सो एल्गे लाइक स्पायरोगाया का मतलब क्या होता है, एल्गे मतलब क्या, पहले ये समझते हैं एल्गे मतलब क्या। अगर देखो आपने खासकर नोटिस किया रहेगा, जो बारिश, जब मानसून का सीजन आता है, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं रास्ते पे या सड़कों पे या फिर हमारे घर के जो वट्टे होते हैं, ठीक है, वट्टे ले लो या फिर पानी वगैरह खासकर, तो ना ऐसे बहुत एकदम छोटे छोटे एकदम शेपू की सब्जी कैसे दिखती है वैसे वो पूरा मतलब ऐसे वो दिखता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखो algae का एक पिक्चर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही ऑलमोस्ट दिखता है। तो क्या होता है कि ये जो स्पायरोगाइया क्या है, एक एल्गे का टाइप है, ठीक है, एक एल्गे के अंदर वो आता है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस है वो हमें स्पायरोगाइया में देखने मिलता है, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट है, व्हेनेवर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल फिलामेंट्स ग्रोज वेरी फास्ट। देखो अगर हमें ग्रो करना है, अगर हमें सर्वाइव करना है तो वी नीड एनर्जी, वी नीड वाटर, ठीक है। तो वैसे ही जो एल्गे है वो मोस्टली कब ग्रो करेगा, जब उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी मिलेगा, ठीक है, मतलब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी मिले, उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो वो ग्रो करेगा। इसलिए हमें एल्गे कभी देखने मिलता है मॉनसून में, ओके। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, देखो ये हमारा स्पायरोगाइया है, ठीक है। ऐसा ही डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में भी है। तो ये हमारा स्पायरोगाइया है, ठीक है। तो ये कौन है, पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है हमारा, ठीक है। तो ये क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड होगा और हमें मिलेगा दो न्यू स्पायरोगाइया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कि पेरेंट सेल क्या होगा, दो चीज़ में मतलब पेरेंट सेल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। और किस में देखने मिलेगा, स्पायरोगाइया में। अभी नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन मतलब क्या, देखो नाम से समझो, रीजनरेशन मतलब रीजनरेट हो रहा है, एक चीज़ दोबारा बन रही है। तो अभी आप लोग ने अगर डोरेमोन का एक एपिसोड देखा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है बट मैंने देखा था, तो आपने लिजार्ड के बारे में सुना होगा ना। लिजार्ड मतलब छिपकली जो हमारे मतलब दीवारों पे वगैरह होती है, ठीक है। तो क्या होता है, जब लिजार्ड का जो टेल होता है, टेल मतलब जो उसकी पूंछ होती है, वो क्या होता है, अगर उसको चोट लग गई, उसके टेल को चोट लग गई या फिर उसका टेल समझो ख़राब हो गया, तो वो क्या करता है, जो अपना टेल है ना उसको फेंक देता है, ठीक है, मतलब उसके बॉडी से अलग हो जाता है और वो फेंक देता है उस टेल को। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो जो टेल है वापस से वो रीजनरेट होता है, वो टेल क्या होता है, वापस से रीजनरेट होता है। बट हमारे साथ ऐसे होता है क्या, नहीं, अगर समझो हमारा कोई गलती से पार्ट टूट गया तो हमें तो फ्रैक्चर ही हो जाएगा और हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है उसको जोड़ने के लिए। बट ये जो ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास क्या है, एबिलिटी है, रीजनरेशन। एबिलिटी मतलब क्या, उनके पास वो एक स्पेशल पावर है जिससे वो क्या करते हैं, चीज़ों को रीजनरेट कर लेते हैं, ठीक है। अभी जो रीजनरेशन है वो हमें देखने मिलता है प्लानेरिया में। किस में देखने मिलेगा, प्लानेरिया, ओके। इट्स प्लान एंड एरिया, याद रखो, प्लान एंड एरिया, ओके, प्लानेरिया। तो जो प्लानेरिया होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। तो ये क्या करता है, खुद को अभी समझो ये उसका पूरा बॉडी है, राइट, ये उसका पूरा बॉडी है। तो ये क्या करेगा, खुद को इतना पार्ट समझो उसने अलग कर लिया और उसने इतना पार्ट अलग कर लिया, ठीक है। यहाँ पे समझो उसने इतना पार्ट अलग कर लिया, इसने इतना पार्ट अलग कर लिया। तो क्या होगा, अभी ये पार्ट अलग हो गया, ठीक है, ये पार्ट अभी अलग हो गया। तो ये जो पार्ट अलग हुआ है इससे एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा और ये जो पार्ट अलग हुआ है इससे एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। सेम लाइक रावण को देखा है ना, उसका जब जब सर काटते तो उसके और सर ज्वाइन हो जाता है, ऑटोमेटिक सर ज्वाइन हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट रीजनरेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे बर्डिंग। अभी आप लोग बोलोगे कि ये तो सेम नाम हो गया, ऑलमोस्ट सेम ही है, सारा जो चीज़ है वो भी सेम है, बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो बर्डिंग है वो हमें देखने मिलता है हाइड्रा में। हाइड्रा करके एक ये है, उसमें हमें देखने मिलता है, जबकि वहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ईस्ट में देखने मिलता है। और दूसरा वहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज़ किया था, बल्ज यूज़ किया था, राइट, बल्ज वर्ड यूज़ किया था। बट यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आउट ग्रोथ। आउट ग्रोथ मतलब एक एक्स्ट्रा ग्रोथ, ठीक है। अगर आपने देखा रहेगा, देखो कुछ लोग होते हैं, हमारे पास कितने फिंगर्स होने चाहिए, 5 फिंगर्स होने चाहिए, राइट, 5 फिंगर्स होने चाहिए। बट कुछ लोगों को एक एक्स्ट्रा फिंगर रहता है, राइट। तो वैसे यहाँ पे भी आउट ग्रोथ, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऐसे हम समझ लेते हैं, ठीक है। सो आउटग्रोथ फॉर्म बाय रीजनरेशन, आउटग्रोथ फॉर्म बाय रीजनरेटिव सेल्स ऑफ बॉडी। रीजनरेटिव मतलब क्या, ऐसे सेल्स जो बार बार क्या होंगे, डिवाइड होंगे और ग्रोथ करते जाएंगे, ठीक है। सो दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड एज बर्ड। मतलब ये जो आउटग्रोथ होता है, ठीक है, ये जो आउटग्रोथ होता है, ये जो आउटग्रोथ होता है इसको हम बोलते हैं बर्ड, इसको हम बोलेंगे बर्ड। और वहाँ पे हमने क्या बोला था, बल्ज को बर्ड बोला था, यहाँ पे आउटग्रोथ को बर्ड बोल रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो ये क्या करेगा, जैसे ही आउटग्रोथ फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ पे देखते देखो ये हमारा हाइड्रा है, ये हमारा क्या है, हाइड्रा है, और ये हमारा पेरेंट सेल है। तो क्या होता है, यहाँ पे इसने एक आउटग्रोथ फॉर्म कर लिया, ठीक है, ये हमारा आउटग्रोथ इसने फॉर्म कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, इसको जो न्यूट्रिशन देना है वो कौन देगा, ये जो पेरेंट सेल हाइड्रा है वही इसको न्यूट्रिशन देगा, ठीक है, वो इसको क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा। और जब ये प्रॉपरली ग्रो हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा पेरेंट सेल से और फिर अलग से इंडिपेंडेंटली ग्रो करने लगेगा। सेम एज लाइक बर्डिंग इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। बस आपको इतना रखना कि वहाँ पे हमने बल्ज यूज़ किया था वर्ड, यहाँ पे हम आउटग्रोथ यूज़ करेंगे, और वहाँ पे एग्जाम्पल था हमारा ईस्ट और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है हाइड्रा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना कॉपी करो, देन वी विल सी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन।
चलो गाइस अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, जो कि है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और जो फिफ्थ है जो कि एंड है वो है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है वो देखते हैं। प्रोपोगेशन जैसे देखो हम लोग झंडा लहराते हैं या फिर हम लोग ऐसे मोर्चा वगैरह निकालते हैं ना एजेंडा के साथ, तो वो वैसे ही सुनने में लग रहा है प्रोपोगेशन, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या, ऐसा रिप्रोडक्शन जो किसके मदद से होगा, वेजिटेटिव पार्ट्स में। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब ऐसा प्लांट का स्ट्रक्चर जहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें फ्लावर्स आ गए, ओवरी आ गए। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स पढ़ेंगे। बट वेजिटेटिव पार्ट मतलब ऐसा पार्ट जहाँ पे रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो उसमें बहुत सारे आगे से रूट, स्टेम, लीव्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें वेजिटेटिव पार्ट्स में आता है। तो जब ये सारे मदद से मतलब जब वेजिटेटिव पार्ट्स के हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये अभी हम देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली। सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या कि रिप्रोडक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड बर्ड। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ें जैसे कि जो रूट है, रूट हमारा हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, बर्ड हो गया। ठीक है, तो ये सारा क्या है हमारा वेजिटेटिव पार्ट है। मतलब अगर समझो ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, ऐसे, तो ये हमारा रूट्स हो गया यहाँ पे, ये फिर लीफ, फिर ये स्टेम। ठीक है, ये हमारा स्टेम है, ये हमारा रूट्स है, राइट, ये हमारा क्या है, लीफ। तो ये सारे जो पार्ट्स है, और बर्ड हमारा क्या होता है, बर्ड मतलब ऐसे छोटा सा कली जैसा फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये हमारा बर्ड हो गया। तो ये सारे जो पार्ट्स है ये वेजिटेटिव पार्ट्स है, मतलब कहीं ना कहीं ये उतना रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। तो ऐसे पार्ट्स का हेल्प लेके जब जो प्लांट है वो नया ऑर्गेनिज्म मतलब नया प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया, देखो एक है पोटैटो विथ आइस। क्या है, पोटैटो विथ आइस। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने एक पोटैटो का इमेज दिखा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें से छोटे छोटे व्हाइट पार्ट्स दिख रहे हैं, राइट, छोटे छोटे व्हाइट पार्ट दिख रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप घर पे सीधा एक पोटैटो उठाओ, सबके घर में एक बटाटा तो रहेगा ही, तो पोटैटो उठाओ और कंपेयर करो इमेज को। ठीक है, तो जो छोटे छोटे व्हाइट पार्ट्स होते हैं ना, खासकर जो फ्रेश बटाटा रहता है उसमें बहुत दिख के आता है। तो ये जो छोटे छोटे व्हाइट पार्ट्स है ना, इसको हम बोलते हैं आइस। क्या बोलते हैं, EYES आइस। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर हमने इसको अगर समझो फिर से सॉइल में अगर गाड़ा, मतलब उसको हमने ये कर दिया, ठीक है, ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, तो वो ग्रो होगा एक न्यू पोटैटो में। ठीक है, वो पता लगा ग्रो होने से पहले हम खा लेते हैं। ओके, सो पोटैटो विथ आइस आप लोग को समझा। अभी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है प्लांट्स लाइक शुगर केन। तो ऐसे बहुत सारे अदर प्लांट्स भी है, तो वो भी क्या करते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स के हेल्प से रिप्रोडक्शन करते हैं, बट सबका तरीका अलग है। तो जो शुगर केन है वो किसका हेल्प लेता है, बर्ड्स का। किसका हेल्प लेता है, बर्ड्स का। ठीक है, तो बर्ड्स क्या होता है, तो अभी यहाँ पे तो आपको इमेज दिख रहा होगा, तो ये हमारा शुगर केन है, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि छोटू सा ऐसा वाला पार्ट है। ठीक है, ऐसे एक छोटा सा पार्ट है, राइट, ऐसे एक छोटा सा पार्ट, एकदम दिया की बाती कैसी होती है वैसे एक छोटा सा है। ठीक है, तो ये जो छोटा सा पार्ट है इसको हम बोलते हैं बर्ड। ठीक है, तो इसके मदद से नया शुगर कैन प्लांट ग्रो होता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, देखो बहुत सारे वेजिटेटिव पार्ट्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि देखो पोटैटो में आइस यूज हो रहे हैं, शुगर कैन में बर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अलग यूज हो रहा है, राइट, कुछ अलग सुनने मिल रहा है हमें। तो ये सारे जो इससे ये सारी चीज़ों से जो रिप्रोडक्शन होता है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं वो है स्पोर फॉर्मेशन। क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है ये देखते हैं। देखो एक फंगाई होता है जिसका नाम होता है म्यूकोर। क्या होता है, म्यूकोर। तो म्यूकोर करके एक फंगस होता है। ठीक है, म्यूकोर करके फंगस होता है, तो उसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, फिलामेंटस बॉडी एंड दे हैव स्पोरेंजिया। अभी इसका मतलब समझते हैं, उनकी बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस बॉडी, और उनके पास क्या होता है, स्पोरेंजिया। सो फिलामेंटस बॉडी मतलब क्या, एकदम धागे जैसे, मतलब एकदम पतला धागा कैसे होता है वैसे उनकी बॉडी होती है, एकदम पतले धागे जैसे उनकी बॉडी होती है, और उनके पास होता है स्पोरेंजिया। ठीक है, ये आपको दिख रहा है ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया। तो क्या होता है, ये जो स्पोरेंजिया है, ठीक है, इसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं, ऐसे छोटे 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 स्पोर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं, तो क्या होता है, अगर देखो अपने अगर घर पे ब्रेड देखा होगा, ठीक है, तो ब्रेड को अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे मतलब क्या कि अगर हमने समझो उसको कोई ऐसे मॉइस्ट जगह पे, मतलब हमने पैकेट अच्छे से पैक नहीं किया, उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो उसको क्या होता है, एनवायरनमेंट जो है वो हवा लग जाती है। ठीक है, तो उसको हवा लगता है तो 2-3 दिन बाद देखने मिलता है कि वो जो ब्रेड अच्छा खासा गोरा था वो बेचारा काला हो गया। काला नहीं मतलब ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसमें ना वो जो ग्रीन ग्रीन जो फॉर्म होता है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक इमेज भी दिख रहा होगा, तो ये जो ग्रीन ग्रीन फॉर्म हुआ है ना उसको हम बोलते हैं फंगाई। ठीक है, मतलब वो फंगस फॉर्म हुआ रहता है, राइट। तो वैसे ब्रेड्स को खाना नहीं होता, बड़ा हो जाता है, फेंक देना होता है। तो क्या होता है, तो वो जो ऐसे ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर्स जो फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो उसको ही हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन, और वो जो फंगस जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं म्यूकोर। क्या बोलते हैं, म्यूकोर। ठीक है, तो अगर वो जो फंगस है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा,
ठीक है। माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, बट हम लोग को ब्रेड पे से वैसे लगता है कि क्या ये तो बस ऐसे एक लाइंस फॉर्म हो गए, बट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, बट अगर आपको चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, ठीक है, तो आपको एक अच्छा सा डायग्राम मिल जाएगा। तो क्या होता है, ऐसे स्पोरेंजिया होता है और कहीं ना कहीं ऐसे बहुत छोटे 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 स्पोर्स रहते हैं। तो जब इनको अपना प्रॉपर कंडीशन मिल जाता है तो इनको क्या चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए ना, हमें ऐसी जगह चाहिए इनको ग्रो करने के लिए जहाँ पे नमी हो। नमी मतलब क्या, जहाँ पे ऐसे हवा लगे, ठीक है, खुली हवा लगे। तो इसलिए ब्रेड में जल्दी फंगस लग जाता है। या फिर चपाती देख लो, अगर चपाती को ऐसे 2-3 दिन छोड़ दिया तो उसको जब हवा लगती है तो क्या होता है, वो ख़राब हो जाता है। तो इनको कैसा जो एनवायरनमेंट है वो कैसा चाहिए, मॉइस्ट चाहिए। मॉइस्ट मतलब थोड़ा सा ह्यूमिड, मतलब ऐसे नमी वाला जगह चाहिए होता है, ठीक है। मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेस चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि जो स्पोर्स है वो कहाँ पे जर्मिनेट होते हैं। जर्मिनेट मतलब कहाँ पे फॉर्म होंगे, जहाँ पे क्या हो, मॉइस्ट हो और ह्यूमिडिटी हो, मतलब नमी बहुत सारा हो, ठीक है। तो जो स्पोर्स है वो कौन फॉर्म करता है, स्पोरेंजिया। कौन फॉर्म करेगा, स्पोरेंजिया। मतलब जो स्पोर्स है ये कौन फॉर्म करता है, स्पोरेंजिया। तो क्या होता है, जब इसको ऐसा प्रॉपर प्लेस मिल जाता है, मतलब मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेस मिल जाता है, तो ये क्या करता है, ब्रेक हो जाता है। क्या करता है, ब्रेक होता है। ब्रेक बोल सकते हैं तो बर्स्ट बोल सकते हैं। बर्स्ट मतलब क्या, फूटना, जैसे वॉल्केनो कैसे फूटता है, या फिर हमारे मम्मी पापा कैसे हम गलती करते तो हम पे फूट पड़ते हैं। तो वैसे क्या होता है कि ये जो स्पोर्स है वो क्या होता है, वो ये जो स्पोरेंजिया है वो क्या होता है, बर्स्ट होता है। जो जितने भी स्पोर्स है वो क्या होता है, रिलीज होते हैं। तो ये जो स्पोर्स जो रिलीज होते हैं वो ऐसा स्ट्रक्चर हमारे ब्रेड पे फॉर्म कर देते, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो बेस्ट एग्जांपल, आप घर पे एक ब्रेड को ऐसे ही खुला छोड़ दो, वो बात अलग है मम्मी से डांट खानी पड़ेगी, बट ठीक है, फंगस देखना ही है ना बस हमें। तो एक ब्रेड में तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एक ब्रेड ऐसे खुला छोड़ दो 2-3 दिन के लिए, उसको हाथ ही मत लगाओ और फिर आप देखना कि इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये हमारा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमने उसमें क्या क्या कवर किया, पहले तो हमने कवर किया फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद हमने कवर किया रीजनरेशन, उसके बाद हमने क्या कवर किया, बर्डिंग, एंड फिर हमने कवर किया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। आई होप सो आप लोग को समझा होगा, ठीक है। सो मैं आपसे मतलब आशा करूंगी कि आप ऐसे इस तरह ही मेरे लेक्चर्स देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई होप सो आप लोग को समझा होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।